दोस्तों, मैं ऋषि आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जीके की क्लास में हम कवर करेंगे राजनीति, शासन और सामाजिक मुद्दे यानी पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं परिसीमन की यानी डेलिमिटेशन की। तो सुर्खियों में ये परिसीमन जो वर्ड है वो क्यों है? तो दक्षिण जो भारतीय राज्य है उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि लोकसभा सीटों का जनसंख्या आधारित परिसीमन अनुचित है, वो करना चाहिए। तो परिसीमन के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। परिसीमन प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की महिलाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह कार्य परिसीमन आयोग यानी सीमा आयोग नामक एक उच्च अधिकारी प्राप्त निकाय द्वारा किया गया है। पूर्ववर्ती परिसीमन आयोग अब तक 4 बार यथा 1952, 1963, 1973 और 2002 गठन किया गया है। संवैधानिक प्रावधान क्या है ये भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 82 व 170 प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उसमें पुनर्समायोजन एवं विभाजन बताया गया है। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का पुनः निर्धारण किया गया है। परिसीमन आयोग के आदेश अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सबसे पहला तो ये है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं द्वारा इनमें किसी भी प्रकार की संशोधन की अनुमति नहीं है। ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं और किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ 2024 उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि परिसीमन आयोग का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है तो संवैधानिक न्यायालयों के पास उन आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है। ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज आपने कैसे लेनी है? देश के जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उनके इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का भी आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन, निबंध और दर्शन शास्त्र भी मिलेंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में परिसीमन का इतिहास क्या रहा है, वो चीज जान लेते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1976 के तहत वर्ष 2000 तक के लिए 1971 के स्तर पर लोकसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को स्थिर कर दिया गया। और ऐसे ही 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 आया। इस निषेध को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया और 1991 की जनगणना के आधार पर पुनर्समायोजन को अधिकृत किया गया। इसके बाद 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन में कोई परिवर्तन किए बिना वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर प्रावधान किया गया। तो ये परिसीमन की मेन बातें थी जो हमने आज पढ़ी हैं। इसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे मिलकर हम सभी। इसके बाद बात करें पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तथा विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 की। इसमें क्या है, ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 की 30वीं वर्षगांठ मनाई। पेशा अधिनियम 1996 की मुख्य विशेषताएं हैं। संवैधानिक अधिदेश, यह संविधान के अनुच्छेद 243(m)(4)(b) को क्रियान्वित करता है। इसके अंतर्गत भाग 9 पंचायती राज के प्रावधानों को विशिष्ट संशोधनों के साथ 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। भौगोलिक विस्तार क्या है? यह अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा
राजस्थान और तेलंगाना में लागू होता है। वर्तमान स्थिति में बात करें तो जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 में से 9 राज्यों ने अपने पेशा नियम बना लिए हैं, जबकि ओडिशा ने नियमों का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। परंपरा को मान्यता। यह अधिनियम जनजातीय समुदायों को उनके परंपरागत कानूनों, सामाजिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के माध्यम से स्वयं प्रशासन करने के लिए अधिकार को विनीत मान्यता दी है। सीटों का अनुपातिक आरक्षण। पंचायत क्षेत्र में अनुपातिक जनजातियों, एसटी, अनुसूचित जातियों, एससी और अन्य के लिए सीटों का आरक्षण उनका वास्तविक जनसंख्या प्रतिशत के अनुरूप होना चाहिए। एसटी के लिए कम से कम 50% सीटें सुनिश्चित की जाए और इन क्षेत्रों में पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष का पद अनिवार्य रूप से किसी एसटी के व्यक्ति के पास ही होगा। प्रतिनिधित्व विहीन जनजातियों का नामांकन। किसी भी जनजातीय समुदाय का कोई भी सदस्य निर्वाचित न होने की स्थिति में राज्य सरकार के पास उस समुदाय के सदस्यों को ब्लॉक या जिला स्तर के निकायों में नामित करने की शक्ति है। ग्राम सभा के प्रदत्त शक्तियों और अधिकार। मादक पदार्थों का नियंत्रण। किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री और खपत को प्रतिबंधित किया, विनियमित या सीमित करने की शक्ति है। और वनोपज पर स्वामित्व यानी लघु वनोपज पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार और भूमि संरक्षण और हस्तांतरण। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और अवैध रूप से हस्तांतरित की गई किसी भी जनजातीय भूमि की बहाली करने के लिए उचित कार्यवाही करने की शक्ति। अन्य ग्रामीण बाजार का प्रबंध करना। अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी को धन उधार दिए जाने पर नियंत्रण रखने तथा स्थानीय विकास योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधित करने का अधिकार आदि। ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य परामर्श के क्षेत्र भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के विकास के लिए और ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के बाद में पुनर्वास या पुनर्स्थापन के लिए। जल निकास, लघु जल निकायों का प्रयोजन, नियोजन और प्रबंधन। खनन पट्टा। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए प्रोक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे प्रदान करना। खनिज नीलामी। नीलामी के माध्यम से लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायतें प्रदान करना। उसके बाद आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ 2026 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर एक विभाजित निर्णय दिया है। अन्य संबंधित तथ्य। धारा 17A के भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया था और यह प्रावधान करती है कि किसी भी लोक सेवक के लिए विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जांच प्रारंभ करने से पूर्व सरकार की पूर्व स्वीकृति प्रारंभ यानी आवश्यक होगी। तो आज की क्लास यहीं तक साथियों, मिलेंगे जल्द ही एक जबरदस्त वीडियो लेकर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।